विमला बहन की दो बहुएं थी, दीपा और रश्मि। रश्मि के पिता इंजीनियर थे, तो ढेर सारे दहेज के साथ रश्मि की शादी हुई। लेकिन दीपा को उसकी माँ ने अकेले पाला था। बिना बाप की बेटी दीपा को सिर्फ घर गृहस्थी के काम ही आते थे। अरे दीपा, तेरे तो भाग्य खुल गए इस घर में शादी करके। तेरी माँ ने तो एक फूटी कौड़ी ना दी। देख रश्मि के बाप ने कितना दहेज दिया है। हमारा कमरा भर गया, घर भर गया, सब भर गया, तिजोरी तक भर गई। माँ जी, माँ ने तो आपको पहले ही बताया था कि पिता की मृत्यु के बाद बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे पाला है। भाई को पढ़ाने में उनके सारे पैसे लग गए। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं। वो तो बबलू को तो पसंद आ गई, नहीं तो एक से बढ़कर एक लड़की की लाइनें लगा देती मैं। 4 चक्का तक का देने को तैयार थे मेरे बबलू को। दीपा क्या कहती, सास के ताने तो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे एक दिन। अरे दीपा, जरा जल्दी से 2 रोटी बना तो, वो क्या है ना, मुझे बाहर जाना है। लेकिन अभी तो मैं छोटू को पढ़ा रही हूँ, उसे छोड़ दूंगी तो वो भाग जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। फिर कल परीक्षा है ना उसकी। अरे पढ़ा रही है तो 2 मिनट रुक जाना। कौन सा तेरा छोटू IAS PCS की तैयारी कर रहा है? जा उसको 2 रोटी बना के दे दे। दीपा, मुझे खाना बनाना आ रहा होता ना तो मैं तुमसे कभी ना कहती रोटी बनाने के लिए। अब घर से बाहर भूखी जाऊंगी तो क्या अच्छा लगेगा? दीपा देखती है सामने सास और रश्मि दोनों खड़ी हैं। क्या करती? ये लो रोटी। और भी कुछ काम हो तो बता दो, मैं बार बार छोटू को छोड़कर नहीं आ पाऊंगी। हाय हाय, छोड़ तू तेरा छोटू, समझी? बड़ा कलेक्टर बन रहा है वो। चल थोड़े से चाय पकौड़े भी बना दे मेरे लिए। खाना बनाना तो दीपा के बाएं हाथ का खेल था। बस 15 मिनट के अंदर चाय और पकौड़े तैयार। वैसे एक बात बता, ये पकौड़े बासी है क्या? कैसी बात कर रही है माँ जी, बासी पकौड़े कहाँ से आएंगे? अच्छा, तो तूने अभी बनाया? बिल्कुल अभी अभी बनाया माँ जी, क्या हो गया? इतनी जल्दी पकौड़े बन कैसे सकते हैं? माँ जी, आप हमेशा पकौड़े खाती हैं, इसीलिए मैंने बेसन को भूनकर उसमें सारे मसाले मिलाकर एक अलग ही डिब्बे में रख लिया है। सब्जियां मैं हमेशा काट के ही रखती हूँ फ्रिज में, जिससे जल्दी खाना बन जाए। सुबह के वक्त तो आपको पता ना सबको कितनी जल्दी होती है। अगर मैं ये तैयारियां सुबह सुबह करने लगी तो सबको खाना खाए बिना ही जाना पड़ेगा घर से बाहर। तो बस बेसन निकाला और जब तक उसमें सब्जियां घोली, तेल गरम हो गया और बन गए पकौड़े। साथ में चाय भी चढ़ा दी थी। सिंपल। अब मैं जाऊँ छोटू को पढ़ाने? हाँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, हम भी ऐसे ही करते थे, तभी तो इतना बड़ा घर चला दिया। शाम को पति और देवर घर आते हैं। अरे दीपा भाभी, मन कर रहा है आपके हाथ चूम लो। क्यों, क्या हो गया? सब ठीक है ना? क्या बात है, मेरे हाथ तो कभी चूमे नहीं, आज भाभी के हाथ चूमने की बात हो रही है? अरे क्या बताओ तुमको, आज के लंच ने तो ऑफिस में बवाल मचा दिया। क्या रोटी थी भाभी के हाथों की। अरे मम्मी, बॉस तो कैबिन से बाहर निकल आया। भाभी सच में मान गया आपको। काश बचपन में आप मिल गई होती ना, आज मैं इतना दुबला पतला ना होता, खा खा कर मोटा हो गया होता। अरे हाँ, मैंने तो तुझे पत्थर खिलाकर बड़ा किया है ना। अरे तो अब आप मोटे हो जाइए ना। बताइए क्या खाना है शाम को, क्या बनाऊं खाने में? अरे कभी हमसे भी पूछ लिया करो, जब देखो तब डब्बू के ही पसंद का खाना बनता है। अरे भैया, भाभी तो आप ही की है, आपका हुक्म हमेशा मानती है। पर भाभी सच्ची, आपके जैसी रोटी कोई बना ही नहीं सकता। आपके हाथ के खाने में जो स्वाद है ना, वो शायद किसी 5 स्टार होटल के शेफ के हाथ में भी ना हो। अरे बस पे कर, वैसे भी मैं ही पसंद करके लाई थी इसको, तभी तो एक चवन्नी भी नहीं दी इसकी माँ ने, फिर भी हमने शादी कर ली ना। आज देख क्या नहीं है इसके पास, इतना बड़ा बंगला, गाड़ी और इतना सुंदर मेरा बेटा बबलू। माँ फिर शुरू हो गई, क्यों उसे हमेशा ताने देती रहती है दहेज के? अरे तो क्यों ना दूं, रश्मि को देख कितना दहेज लेकर आई है। क्या माँ, क्यों भाभी को बोलती रहती है? तुम चुप रहो, समझे? बड़े आए भाभी भाभी वाले। इतना इतना दहेज दिया है मेरे माँ बाप ने तुमको, एक तरीके से खरीदा है मेरे माँ बाप ने तुम लोगों को, और गाना तुम लोग भाभी के गाते हो जो चवन्नी लेकर नहीं आई अपने मायके से। सास और रश्मि वहां से चले जाते हैं। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, रश्मि की बदजुबानी का मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना दहेज दिया है कि अब लगता है उसका पति नहीं नौकर हूं मैं। कोई बात नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ, खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें आवाज दे दूंगी। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। फिर एक दिन, माँ जी मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। ऐसा कैसे मायके जा रही हो? मायके चली जाओगी तो घर का काम कौन करेगा?
माँ जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, कुछ दिनों को देख लूंगी तो आराम मिल जाएगा। ये क्या बात हुई, माँ की तबीयत खराब है तो क्या तेरी भाभी नहीं है? और मेरे घर की रोटी कौन बनाएगा? मुझसे तो बिल्कुल उम्मीद ना करना, मुझे कुछ नहीं आता किचन का काम। और मैं क्यों करूंगी? मेरे पापा ने इतना सारा पैसा रोटी बनाने के लिए नहीं दिया है। अरे नहीं नहीं, तुझे रश्मि कौन बोल रहा है रोटी बनाने, तू ऐसे ही परेशान हो जाती है। हाँ भाई दीपा, बताओ कौन करेगा काम, कौन बनाएगा घर की रोटी? ये क्या बात होती है माँ? दीपा क्या अपने मायके ना जाए, अपने घर वालों से ना मिले? तू तो चुप ही रह, और अगर इतना ही तुझे बीवी का साथ देने का शौक है ना तो घर की रोटी तू बनाएगा। माँ जी कैसी बात कर रही हैं आप? वो कैसे रोटी बनाएंगी? ऑफिस जाएंगी या खाना बनाएंगी? ये तो तुम दोनों की जिम्मेदारी है हमारा खाना बनाने की। अब तो एक काम कर, या तो अपनी भाभी को बोल कि वो आकर यहाँ रहे और रोटी बनाए, तब तू जा अपने मायके की रोटी बनाने के लिए और अपनी माँ का ख्याल रखने। दीपा सारी बातें अपनी माँ को बताती है। माँ बहू से कहती है और फिर दीपा की भाभी। ये क्या बात होती है माँ जी? दहेज नहीं दिया तो क्या उनके घर की रोटी का जिम्मा हमारा है? अब उन लोगों को कौन समझाए बेटा, अगर तू कुछ दिन जाकर उनके घर का खाना पीना संभाले तो मेरी बेटी यहाँ पर आकर कुछ दिन रह लेगी। ठीक है माँ जी, आप जैसे कहें। अब क्या था, दीपा की भाभी आ जाती है दीपा के ससुराल में, अपनी ननद के ससुराल में। वो सभी को खाना बनाकर खिलाती है। फिर एक रोज, अरे महिमा एक बात तो बता, तू तो बहुत दहेज लेकर आई थी, फिर भी खाना बना रही है? हाँ, मैंने भी देखा था शादी में महिमा, तुम लोगों ने तो बहुत सारा दहेज दिया था दीपा के भाई को, फिर खाना क्यों बनाती हो? मैं खाना इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने हाथ से घर वालों को खाना खिलाना। दहेज देने का मतलब ये नहीं है कि घर वालों को भूखा मार दो। देखो महिमा, तुम ना पर्सनल अटैक कर रही हो। और नहीं तो क्या, शर्म आनी चाहिए रश्मि तुमको। घर में जवान बहू बैठी है लेकिन फिर भी दूसरी बहू के मायके से लोग आकर तुम्हारी रसोई में खाना बना रहे। हम नौकर नहीं है तुम्हारे, बस बेटी दी है तुमको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग हम लोगों को नौकर की तरह सोचो। अजीब बात है, घर पे दो औरतें हैं लेकिन खाना बनाना किसी को नहीं आता। वैसे बात तो महिमा सही कह रही है रश्मि बेटा, थोड़ा बहुत तो खाना बनाना सीख ले। अच्छा, तो वो जो मोटे मोटे सोने के जेवर मेरी माँ से लिए थे वो वापस कर दो, मैं खाना बनाना सीख लेती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। देख महिमा, तुझे खाना बनाना है तो बना, हमारे घर पे फूट मत डाल, समझी? वैसे भी कल दीपा वापस आ जाएगी तो तू अपने घर चली जाना। अगले रोज दीपा ससुराल आ जाती है। भाभी वापस अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन जाने से पहले, दीपा तुम्हारा पति तुम्हें इतना प्यार करता है, क्यों तुम उन लोगों के ताने सुनती हो? अरे इन लोगों को